हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। तो हेल्दी वाइज एंड ड्राई चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो जैसा कि मैंने यस्टरडे एक जानकारी देने का प्रयास किया था, है ना, कि अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, कैसे अपनी किडनी हेल्दी रहेंगी। मतलब हेल्थ से रिलेटेड है। बॉडी का हर पार्ट, हर ऑर्गन हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए सबसे हमारा ज़रूरी है, हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। और हम जब सचेत रहेंगे, हम दैनिक एक्टिविटीज़ सही जो शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो हमारा ऑर्गन सभी स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हम रोगों से दूर रहेंगे। ठीक है। अगर किसी को छोटी परेशानी है या किसी को दिक्कत हो रही है, तो तत्काल उसको सही जानकारी होने के बाद वो अपना ट्रीटमेंट लेंगे, तो जल्द शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हम ऐसी ही बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, बल्कि बीमारी भी बोल सकते हैं, या फिर हम जैसे कि हमने कल किडनी के बारे में बताया, तो आज हम लंग्स के बारे में बताएंगे, फेफड़ों के बारे में बताएंगे। तो फेफड़ों, हम अपने फेफड़े कैसे स्वस्थ रखें और क्या क्या बीमारी हो सकती है फेफड़ों से संबंधित, और उसका सही उपचार क्या है। आजकल लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं, तो गुमराह ना हो ऐसा हम सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है ना। और जो जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनसे मैं आशा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये वीडियो हमारा ज़रूर फॉरवर्ड करें, ज़रूर लोगों तक भेजें, ताकि लोगों की मदद हो सके। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है। तो देखिए, लंग्स डिसीज़, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उससे संबंधित बीमारी क्या है और कैसे फैलती है, आप बने रहिए। ठीक है। ये नंबर्स ऑफ डिसऑर्डर, यानी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हो जाते हैं दैट इफेक्ट द लंग्स इंक्लूडिंग, है ना। तो लंग्स को वो इफेक्ट करते हैं, क्या क्या उनका प्रभाव हो सकता है, तो वो समझिए। देखिए, हम एक एक करके वन बाई जो मुख्य प्रभाव हैं उनको ही बताने की कोशिश करें, ताकि आम जन को भी अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो एस्थमा सबसे जो ज़्यादा जो लंग्स प्रभावित होते हैं, जो अस्थमा होता है। अस्थमा क्या है? क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, और ये किसके कारण होती है? ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब इनमें देनी पड़ती है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, एक थेरेपी देने के बाद इसमें आराम मिलता है। COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, है नहीं, बहुत ज़्यादा ही संक्रमण होता है, इस तरह से मान लीजिए। तो ऐसा व्यक्ति, सांस लेने में तकलीफ होती है, हाँफ जाता है, सांस फूलने लगती है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रोंकोडायलेटर देने की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तब वो व्यक्ति थोड़ा सा नॉर्मल सांस लेने के योग्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक दवाएं की ज़रूरत पड़ सकती है, या नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। व्यक्ति परेशान हो जाता है, खांसते खांसते सांस फूल जाती है, पेट में दर्द भी होने लगता है, ऐसी समस्या हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है लंग कैंसर, यानी अगर ये कोई भी बीमारी आगे बढ़ गई, बहुत ज़्यादा होगी, तो लंग्स कैंसर होने की भी संभावना होती है। इसमें क्या है? एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ कर जाते हैं लंग्स में, लंग्स की दीवार पर, या उसके जो पाइप रहता है उसमें, या जो ब्रोंकाई होते हैं छोटे छोटे, उसके पास, तो उसमें लंग्स कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत खतरनाक है, इसका ट्रीटमेंट तो अब क्या ही कहा जाए। कैंसर से संबंधित इलाज बहुत महंगा रहता है, तो आप स्वस्थ रहने के लिए अपने को सचेत रहना बहुत आवश्यक है। निमोनिया, निमोनिया के बारे में सभी लोग जानते हैं। लंग्स से संबंधित इन्फेक्शन अगर हो जाना, संक्रमण हो जाना, सर्दी के कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है निमोनिया, तो ये भी लंग्स से संबंधित ही प्रॉब्लम है। निमोथोरैक्स, निमोथोरैक्स क्या होता है? एडिमा हो जाना लंग्स के अंदर, या कुछ फ्लूइड भर जाना। जो फ्लूइड लंग्स के अंदर वो इन्फेक्टेड हो सकता है, तो ये निमोथोरैक्स हो जाता है। उसको सिरिंजिंग के द्वारा डॉक्टर्स बाहर निकालते हैं, फिर एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं और कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद ये मतलब सही लाइनअप होता है। ठीक है। क्या है आगे? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है लंग्स के अंदर, उसके ट्यूब में, तो ब्रोंकाइटिस हो जाए। ब्रोंकाइटिस लोग बस नाम से डर जाते हैं, यानी स्वेलिंग क्यों हो रही है? देखिए, एयर पोल्यूशन हो रहा है, हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, तो लंग्स से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हो गई, बहुत ज़्यादा
पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, लंग्स हमारे इफेक्ट होंगे ही होंगे, यानी इंसान की लाइफ कम हो रही है। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग साइन, इसके साइंस क्या हो सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें लंग से संबंधित बीमारियां हैं। ठीक है, ये तो हमने छोटी छोटी कुछ ये जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया, बाकी इससे और भी कई टाइप्स की बीमारियां, टीबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस जो आपको पता है ना, खांसने छींकने से ये सब होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे कि हमको ये लंग से संबंधित बीमारी हो रही है। सबसे बड़ा हमको पहले से ही अगर पता चल जाए, पता कैसे, हमें जानकारी होगी, तो हम अगर अंदर किसी के अंदर लक्षण आ रहे हैं तो हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, कफिंग, ऐसे व्यक्ति कफ आ जाएगा, म्यूकस आएगा, रैपिड सांस वो जल्दी जल्दी लेने का वो करेगा, यानी नॉर्मल सांस लेना 17 से 18 बार होता है। ठीक है, तो जो श्वसन लेने की वो होती है, ठीक है, 1 मिनट में, तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा करेगा, ज़्यादा बार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए। चेस्ट में टाइटनिंग, चेस्ट ऐसा लगेगा कि जकड़ गया, चेस्ट टाइटनिंग चेस्ट में महसूस होगा। कफ में कभी कभी ब्लड आएगा, तो समझ लो पल्मोनरी टीबी भी हो सकती है ना, ये लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब बीमारी अगर हो गई किसी को, तो नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकती है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा नेबुलाइजेशन करते हैं डॉक्टर, नेबुलाइजेशन देते हैं ताकि प्रॉपर उस समय थोड़ा टेम्पोररी तो ठीक हो जाए, और इनहेलेटर देते हैं ताकि लंग्स को थोड़ा डायलेट किया जा सके ना, उसको ब्रोंकस जो डायलेटर जो होते हैं, एक तरह इनहेलेटर वो ही करते हैं ताकि सांस प्रॉपर ऑक्सीजन पूरे लंग्स में अच्छे से पहुंच जाए। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, और NIV, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जो सपोर्ट होता है वो सब करते हैं। बाकी सबसे अच्छा इसका जो ट्रीटमेंट है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग करना, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगी बॉडी को, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी हेल्थ उतना ही अच्छा रहेगा, और एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, और अगर कहीं शहर में निकल रहे, खासकर वृद्धजन के लिए, जो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए हल्का पतला कपड़े वाला मास्क, कॉटन का मास्क यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वो आजकल उसको यूज कोविड में जैसे खूब मास्क प्रचलन में रहा, अपना हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, डाइट, एक्सरसाइज, कंप्लीट नींद लेना। नींद तो बहुत बड़ा एक रामबाण है, अगर अच्छे से नींद ले रहे हैं, सही टाइम से जाग रहे हैं, सही टाइम से सो रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई भी बीमारी नहीं होने वाली। और अगर छोटी मोटी बीमारियां हैं तो जल्दी स्वस्थ आप हो जाएंगे अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, पल्मोनरीलॉजिस्ट जो पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको दिखाएं, चेस्ट वाले डॉक्टर होते हैं उनको दिखाएं। इसका प्राथमिक उपचार क्या होता है, एक्सरे करवाते हैं डॉक्टर, एक्सरे करने के बाद पल्मोनरी से संबंधित कुछ कल्चर करवाते हैं, या CT MRI, वो फिर बाद की एडवांस प्रक्रिया हैं, चेस्ट एक्सरे से पता चल जाता है। स्पुटम की भी जांच करवाते हैं। ठीक है, और बाकी फिर एक्सरसाइज करवाएंगे, ऐसे करके जो टेस्ट होता है वो करवाने की कोशिश करते हैं, यानी पूरा अस्थमा से संबंधित वो जांच करवाई जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग जागरूक रहिए, किसी को अगर ट्यूबरक्लोसिस है, पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं, पक्का इलाज है, पूरा कोर्स पक्का इलाज, ट्यूबरक्लोसिस रेडिकेट हो रहा है इंडिया से। तो बस आप लोग को सही जानकारी देना मेरा उद्देश्य था, और इसको डिस्क्लेमर में मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा, ये कोई पर्सनली इस चीज़ को वैसे ना लिया जाए, ये शिक्षा एजुकेशन से संबंधित मैं ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये किसी का नकल नहीं है, किसी का कॉपी नहीं है, हमने स्टडी किया है, स्टडी करके आप लोग को जागरूक करने के लिए ये सब चैनल के माध्यम से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे करके स्वस्थ रखने हेतु मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर हमारी ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है, ये हमारा चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों का भला होगा और हमें अच्छा लगेगा। आपका मोटिवेशन प्यार मिलता रहता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी बाय एंड ड्राई चैनल में आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।